हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का यह 7वां अध्याय है बीटीवीसी का, बिहार सरकार के द्वारा जो चलाया जाता है वो। बिहार बोर्ड में आपको ये सारी बुक पढ़ने को मिलते हैं। यहाँ से जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि आपको बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये बहुत ही आपको फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं मानचित्र अध्ययन को। लिखा गया है कि कक्षा में आते ही रमेश ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कल मैंने पिताजी के ऑफिस में एक कैलेंडर टंगा देखा जिस पर कोई चित्र नहीं था, बल्कि उस पर कई आड़ी तिरछी रेखाएं खींची हुई थी। उसमें कई रंग भी भरे हुए थे उसमें जो है कई रंग भरे हुए थे। भला ऐसा भी कैलेंडर होता है? गुरुजी ने हंसते हुए कहा, आप जिसे चित्र समझ रहे हैं वास्तव में वह मानचित्र है। क्या है? जिस चित्र को आप चित्र समझ रहे हो क्या है? मानचित्र है। मैं आप सभी को समझाता हूँ। उन्होंने 2 चित्र श्याम पट पर बनाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाठशाला का चित्र कैसे बना गया है। यहाँ से आपको एक दिशा क्या होता है? उत्तर का होता है। ये क्या है? पूरब है। यहाँ पर आपको पश्चिम और दक्षिण की तरफ से गेट आपको मिल रहा है, जो कि स्कूल की तरफ जाता है। ये पाठशाला का चित्र है और इस चित्र को हम जो है मानचित्र में बनाएंगे तो एक कागज़ पर आप बना सकते हैं। ज़रा देखो, अब ज़रा देखो, इन चित्रों पर गौर करके देखिए तो आप पाएंगे कि चित्रों में आमतौर पर जो है चीज़ें वैसी बनती हैं जैसे वो दिखती है, परंतु मानचित्र में चिन्ह जो है आप देखते होंगे कि मानचित्र जो बनते हैं वो चीज़ें चिन्ह या संकेत के रूप में दिखाई जाती है। क्या है? अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो एक जो है जैसे एक गोला हो गया, तो एक गोला आपको किस चित्र का जो है ये संकेत है उसको एक गोला संकेत करता है। तो इस जो यहाँ पर जो है चिन्ह और जो संकेत होते हैं उससे आप मानचित्र में देखते हैं। चित्र आमतौर पर ऐसे बनाए जाते हैं जैसे कोई उस जगह को उसके किनारे खड़े होकर दिख रहा हो। अब जो है ऐसे स्थान पर खड़े हो गए और उसको देख रहे हैं तो अब वो चित्र हो गया। लेकिन मानचित्र जो है हमेशा ऐसा बनाया जाता है जैसे उस जगह को ऊपर या आसमान से देख रहे हैं। मानचित्र क्या है? अगर आप ऊपर से देख रहे हैं या आसमान से देख रहे हैं तो आपको वैसा मानचित्र में दिखता है। देखिए, आप अपने स्किल का उपयोग करेंगे और मानचित्र जो है यहाँ पर चित्र में आप क्या करते हैं तो चित्र में मापक मतलब स्केल का उपयोग नहीं होता, बल्कि मानचित्र में किसका उपयोग करते हैं तो स्केल का उपयोग करते हैं। और यहाँ पर है चित्र और मानचित्र में यही आधारभूत अंतर है। अंतर आपको यहाँ पर याद रखना है, 2-3 अंतर जो कि आप मानचित्र में स्केल का उपयोग करते हैं वही चित्र में जो है स्केल का उपयोग नहीं जो है आप नहीं करते हैं। और आपको ये की बात यहाँ पर याद रखना है कि आप जो है कहीं पर खड़े होकर चित्र को देख सकते हैं, बल्कि मानचित्र को आप ऊपर से आप जो है नक्शे के आधार पर मानचित्र को देखते हैं। दूसरा बात आपको ये याद रखना है उसमें अंतर में कि जो मानचित्र जो होता है, मानचित्र का जो है चिन्ह और संकेत से आप उसको डिनोट करते हैं, बल्कि चित्र को आप कैसे तो चित्र को आप आमतौर पर से वैसा ही देखते हैं जैसे आपको दिखता है। ये 3-4 अंतर थे। आगे अब हम देखेंगे। आइए हम सब मिलकर गांव पर जो है नजरी नक्शा बनाते हैं। गांव का नजरी नक्शा बनाते हैं। सभी बच्चों ने मिलकर ज़मीन पर जो है गांव का नजरी नक्शा बनाया और जिस दिशा में जो चीज़ थी वहाँ वो दर्शाया। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ पर जो है वहाँ पर आपको वहाँ दर्शाया गया है। ये देख सकते हैं, पहला है पसही बांध, पसही पाइप। ये देख सकते हैं पसही ग्राम, ये नक्शे में दिखाए गए हैं। दूसरा है, ये देख सकते हैं फरीदपुर, ये आपका रास्ता होगा। ये तालाब है, ये विद्यालय है। जो जहाँ पर है वो आप उसको दर्शा दिए हैं। तो ये जो है गांव का नजरी नक्शा हो गया। एक गांव का जो है यहाँ पर नजरी नक्शा दिखाए गए हैं। ये गांव का वीरन चक है। और यहाँ पर जो है कुछ कीजिए करने के लिए कहता है कि अपने विद्यालय पर जो है नजरी नक्शा बनाइए। तो आप जो है अपने जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर विद्यालय पर जो है कैसा विद्यालय आपको दिखता है आप बता सकते हैं कि आपके विद्यालय का जो है
किस रास्ते से आप विद्यालय तक पहुंचते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है इस रास्ते से जैसे उत्तर की ओर गया, फिर पूर्व की ओर गया, फिर जो है वो उत्तर की ओर गया, तो उसका विद्यालय है। यहाँ पर जो है गांव है, यहाँ पर जो है ग्राम है। ये जो है रास्ते में देख सकते हैं ग्राम मिल रहा है, ये पाइप है। ये सारे जो है आप बना सकते हैं, आप बना भी लीजिएगा। आगे हम देखेंगे, गुरुजी ने कहा कि मानचित्र बनाने के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। क्या क्या है? तो 3 चीज़ आपको महत्वपूर्ण मिलेंगे जो मानचित्र बनाने में आपको सहयोग होंगे और यहाँ पर आप उसका उपयोग करेंगे। पहला, संकेत, मापक और दिशा। आप जो है किस चीज़ का संकेत जो है किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। यहाँ पर मापक मतलब कैसे आप उसका जो है माप कर रहे हैं और कौन दिशा है। तो ये सारे जो है इनके लिए 3 मानचित्र बनाने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी है। कौन कौन? संकेत, मापक और दिशा का निर्धारण, मापक का उपयोग और संकेत का उपयोग। देखिए अब संकेत क्या होता है। गुरुजी ने कहा सबसे पहले हम जो है उन सब चीज़ों की सूची बनाएंगे जो इस कमरे में है, मगर उन्हीं चीज़ों को उन्हीं चीज़ों की जिन्हें दूसरी जगह हटा नहीं सकते, मतलब दूसरी जगह आप नहीं हटा सकते, वैसी चीज़ को हम बनाएंगे। हम सब जानते हैं कि मानचित्र में जो है सभी चीज़ें संकेत के रूप में दिखाई जाती है। आप भी सूची बनाकर सबके लिए एक संकेत बनाइए। जैसे कि घर का संकेत, घर का संकेत में आप क्या दे सकते हैं। जैसे घर का ये संकेत हो गया। आप विद्यालय का संकेत देंगे तो विद्यालय का संकेत क्या होगा, ये विद्यालय का संकेत हो गया। तो ऐसे करके ऊपर में आपको तालाब के संकेत, सारे संकेत जो दिखाए गए थे। अब देखिए सबने मिलकर सूची बनाई और अलग अलग संकेत यहाँ पर दिए। जैसे यहाँ पर श्यामपट्ट है, तो कक्षा में जो उपलब्ध होता है श्यामपट्ट का संकेत देख सकते हैं कैसा है। यहाँ पर जो है वृक्ष है, वृक्ष का संकेत जो है आपको देकर यहाँ पर देना है। वृक्ष का संकेत कैसा होता है, आप वृक्ष का संकेत दे सकते हैं। जो वृक्ष का है आप जो है रास्ते का संकेत दे सकते हैं, ये रास्ता जो है जाता है। आप जो है उस जगह में जो है कल का संकेत दे सकते हैं। आप वहाँ पर जो है और संकेत दे सकते हैं जो कि क्या होगा, नल का संकेत दे सकते हैं। जो टोटी, आप जानते हैं कि टोटी का उपयोग होता है। ये सारे जो हैं संकेत आप दे सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है। आगे देखेंगे मापक। एक होता है मापक जिसको स्केल भी कहते हैं। उन्होंने बच्चों को समझाया कि इतने बड़े कमरे का मानचित्र बनाने के लिए पहले हमें जो है इस कमरे की माप लेनी पड़ेगी, तभी जो है हम इसका छोटा मानचित्र बना सकते हैं। इसके लिए उन्होंने बच्चों की टोलियाँ बनाई और तथा कमरे की लंबाई चौड़ाई मापने का निर्देश दिया। तभी जो है सभी बच्चे जो हैं मीटर स्केल से इसकी माप ली और जो है यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, माप लेते हैं लंबाई चौड़ाई की। कुछ कीजिए, यहाँ पर कुछ करने के लिए कहता है आप अपने भी जो है विद्यालय के कमरों की माप टोलियों में बैठकर कीजिए और एक माप अपनी कॉपी में अंकित करिए। यहाँ पर देखिए सभी बच्चों ने कमरे की जो है लंबाई एवं चौड़ाई मापी। कमरे की लंबाई कितनी है, तो 6 मीटर है और चौड़ाई 3 मीटर है। और उन्होंने बच्चों से सवाल पूछा, अगर हम इतना लंबा नक्शा बनाए तो हमें बड़ा कागज़ लेना पड़ेगा। ज़रा सोचिए, जिला, राज्य, देश का नक्शा बनाने के लिए कितनी बड़ी कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो है एक माप के लिए 3 मीटर जो है, 6 मीटर जो है, अगर इतना हम लेंगे तो कितना बड़ा नक्शा बनेगा। तो बराबर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, मानचित्र चित्र हो जाएगा। बल्कि मानचित्र आपको बनाना है तो आपको यहाँ पर मापक का उपयोग करना है। जो यहाँ पर देखिए सभी बच्चे अचंभित थे। रोहन ने कहा, गुरुजी किताबों में देश के नक्शे तो बने होते हैं। गुरुजी ने बताया, बिल्कुल ठीक। जब हम ज़मीन पर की कम दूरी को मानचित्र में दिखाते हैं तो वह जो है बड़ा स्केल में दिखाते हैं, परंतु जब ज़मीन की दूरी को हमको दिखाना छोटा, मतलब दूरी को दिखाना हो तो छोटे स्केल में दिखाते हैं। मतलब ज़मीन की जो दूरी है, जैसे ये दूरी है तो हमको इसको छोटे में दिखाना है तो हम छोटा स्केल का उपयोग करेंगे। ठीक, सहारा लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारे कागज़ में यह मानचित्र नहीं समा सकता। हम ज़मीन पर की छोटी छोटी विशेषताओं को भी आसानी से दिखा या समझा सकते हैं। इसीलिए अगर हम जो है स्कूल का मानचित्र बनाएं तो बड़े मापक का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत यहाँ पर याद रखना है किसका सहारा लेंगे। देखिए 1 सेंटीमीटर जो होता है 1 मीटर बराबर। 1 सेंटीमीटर, अगर हम 1 सेंटीमीटर का माप कर रहे हैं तो वो कितना होगा, 1 जो है मीटर का हम मानेंगे। और यहाँ पर है, परंतु जो
अगर देश का मानचित्र अगर आपको बनाना है तो उसमें आपको 1 सेंटीमीटर जो है 100 किलोमीटर रखना पड़ेगा। मतलब आप 1 सेंटीमीटर चल रहे हैं, आपका दूरी जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाना है कि ये आपका 1 सेंटीमीटर है, मतलब आप 100 किलोमीटर की दूरी तय कर दिए हैं। अगर इसे फिर 1 सेंटीमीटर चले मतलब 200 जो है किलोमीटर आप दूरी तय कर लिए हैं। अगर आपको छोटे जगह का माप करना है तो 1 सेंटीमीटर चले हैं मतलब 1 मीटर आप चल दिए हैं। यहीं पर 2 सेंटीमीटर होगा तो मतलब 2 सेंटीमीटर आप 2 मीटर जो है आप चल लिए हैं। ऐसे करके आपको माप दिखाना है। आगे देखेंगे, गुरुजी ने बच्चों को आगे समझाया कि पहले आप लोगों ने दीवार को मीटर स्केल से मापा और नक्शा बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर स्केल के बराबर माना। क्या है, 1 सेंटीमीटर को कितने माने तो 1 मीटर माना गया। अर्थात आपने जो है नक्शे में अगर कोई दूरी की 1 सेंटीमीटर है तो वास्तविक जो है कमरे में वह मीटर के बराबर होगा। मतलब 1 सेंटीमीटर है तो मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर वहाँ पर वास्तविक दूरी होगा कमरे का। अगर हम 1 सेंटीमीटर चल रहे हैं तो मतलब यहाँ पर जो है 1 मीटर आपने चला, 1 मीटर जो है आपकी ये दूरी हो गई। तो यहाँ पर वही है कि मानचित्र या नक्शा पर 2 स्थानों या बिंदुओं के बीच की दूरी तथा धरातल पर उसकी वास्तविक दूरी के अनुपात को मापक कहा जाता है। क्या है, तो मापक किसे कहते हैं, तो मानचित्र या नक्शा पर 2 स्थान मतलब एक स्थान एक हो गया, एक स्थान ये हो गया, 1-2 बिंदु यहाँ पर आपने देख लिया, 2 स्थानों या बिंदुओं के बीच की दूरी, ये आपका बीच की दूरी हो गया, ठीक। तथा धरातल पर उसकी वास्तविक दूरी, जो पृथ्वी है उसकी वास्तविक दूरी, जो वहाँ की वास्तविक दूरी है के अनुपात को मापक कहा जाता है। मतलब उसका जो अनुपात होगा, यहाँ पर आपने जो ये 2 स्थानों की बिंदु की जो दूरी आपने मापी है वही जो है उसका अनुपात का मापक कहलाएगा, जो वास्तविक दूरी के अनुपात का मापक होगा। आपको हमने यहाँ पर बताया भी, अगर आप 1 सेंटीमीटर चल रहे हैं तो आप मतलब कि 100 किलोमीटर आपने तय कर ली है दूरी को। तो यहाँ पर मानचित्र में नक्शा में आप ऐसे दर्शाते हैं। आगे देखेंगे, ठीक इसी प्रकार जो है हर मानचित्र में एक मापक दिया जाता है। आपने अगर मानचित्र को देखा होगा तो एटलस में देखते होंगे कि ऊपर में आपको दिखाता है कि इसका जो है मापक इतना जो है 1 सेंटीमीटर या मीटर बराबर है इस चित्र में। ऐसा करके ऊपर के जो है साइड में बाएं पट्टी आपको दिया जाता है। आगे हम देखेंगे कि जिससे पता किया जा सकता है कि नक्शे में जो दूरी है वह वास्तव में कितनी दूरी के बराबर है। इस प्रकार हम मानचित्र को छोटा बड़ा कर सकते हैं। आइए अब जो है हम सब इसे बनाकर देखें। सभी ने जो है अपनी अपनी कॉपी पर स्केल की सहायता से मानचित्र बनाया। अब आगे है गुरुजी जो है अब गुरुजी ने जो चीज़ें यहाँ जो है चीज़ें जहाँ जहाँ थी उसे मानचित्र पर बनाने के लिए कहा। सभी मिलकर मानचित्र में दरवाजे खिड़की जो है सही जगह पर बनाए। गुरुजी ने सभी को इन्हें संकेत के रूप में बनाने के लिए कहा। जैसे कि क्रियाकलाप में जो है विद्यालय का नक्शा बनाएंगे तो विद्यालय का आप किस संकेत से सूचित करेंगे। आगे है दिशा। तो दिशा का भी जो है ज्ञान बहुत ज़रूरी है। उत्तर का जो दिशा होता है ये माना जाता है, जिससे आपको पूर्व पश्चिम और दक्षिण की दिशा को ज्ञात करना है। देखिए गुरुजी ने सभी बच्चों को अपना अपना नक्शा एक दूसरे को मिलाने को कहा। रमेश ने कहा, गुरुजी मेरा नक्शा तो सोहन के नक्शे से नहीं मिल रहा। गुरुजी ने बताया कि इसमें तो गड़बड़ी हो गई क्योंकि आपने जो है इसमें दिशा नहीं दर्शाई। नक्शे में उत्तर दिशा जो ऊपर की ओर होती है, क्या है यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर क्या होता है, ऊपर की ओर होता है। और जो उस और वर्ग कक्ष की उत्तरी दीवार दिखाई जानी चाहिए, और यहाँ पर जो है वर्ग की कक्ष की उत्तरी दीवार आपको यहाँ पर दिखाना है। इसके लिए मानचित्र में दिशा सूचक रेखाएं बनाई जाती है, और इसमें जो है दिशा सूचक जो है रेखाएं बनाई जाती हैं। जैसे सब अपने नक्शे को ठीक किया, सब ने अपने नक्शे को ठीक किया। अब सबके नक्शे जो है आपस में मिल रहे हैं। ये देख सकते हैं कि आपका ये उत्तर दिशा हो गया। गुरुजी ने बच्चे को बताया कि मानचित्र से जो है हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। तो किस किस प्रकार के मानचित्र होते हैं, तो एक भौतिक मानचित्र होता है, एक राजनीतिक मानचित्र होता है, और एक होता है थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, तो इसमें जो है हम पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दर्शाते हैं। भौतिक मानचित्र किसके लिए, तो पर्वत के लिए, पठार के लिए, मैदान के लिए, नदी के लिए, महासागर के लिए। किसके लिए, तो
पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, नदी, इसके लिए आप भौतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। इसमें जो है आप शहर, गांव, राज्य, देश, विश्व, विभिन्न देशों की जो है उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाती है। क्या है? गांव, शहर, राज्य, देश, विश्व, विभिन्न देश की सीमाएं, ये सारे जो हैं दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? राजनीतिक मानचित्र। दूसरा है थीमेटिक मानचित्र। ये क्या है? तो ये जो है इन मानचित्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर जो है उनका नामकरण किया जाता है। जैसे जलवायु मानचित्र, जैसे वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र, ये सारे जो हैं थीमेटिक मानचित्र के द्वारा होता है। इसमें जो है इसके आधार पर, इसकी सूचनाओं के आधार पर आप किसी जो है उनका नामकरण करते हैं। आपको जैसे कि जलवायु, वनस्पति, जनसंख्या, वर्षा, इन सारे मानचित्र का आप नामकरण करते हैं। यहाँ पर कुछ जो है दिए गए हैं रेलवे लाइन। रेलवे लाइन की क्रॉसिंग को देख सकते हैं कि रेलवे लाइन का कैसा जो है चित्र संकेत है। तालाब का संकेत आपको यहाँ पर दिखाया गया है। एक पक्की सड़क है जो सीधा जाता है। कुआं है, कुआं के बिंदु जो है यहाँ पर बिंदु से दिखाए गए हैं जो डार्क है। कच्ची सड़क में आपको जो है लाइनिंग में दिखाया गया है। वहीं पर मंदिर को देख सकते हैं, वहीं पर मस्जिद को देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है, जो एक लाइन चला फिर बिंदु, एक लाइन चला फिर बिंदु, ये क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और जो है राज्य का सीमा आप देख सकते हैं, छोटा मतलब पतला लाइन है, ये गहरा लाइन था, ये पतला जो लाइन है वो राज्य का सीमा है। गिरजाघर को देख सकते हैं, गिरजाघर डार्क है और एक जो है प्लस का निशान ऊपर में। जिला का लाइन देख सकते हैं, जो कि जिला आपको सिर्फ लाइनिंग में है। सड़क देख सकते हैं, ये सड़क पुल है जो कि यहाँ पर जो है तिरछे लाइनिंग्स के साथ आपको सीधा लाइन जाता हुआ दिख रहा है। आप नदी को यहाँ पर देख सकते हैं जो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, ये क्या है? सर्प के आकार का नदी दिख रहा है। पेड़ का चित्र यहाँ पर संकेत के आधार से नहर का जो है यहाँ पर जो एक लाइन से होते हुए दूसरे की ओर कट रही है, नहर का है। वहीं पर घास का जो है यहाँ पर जो है रूढ़ चित्र बताए गए हैं। आगे देखेंगे जो कि रंग एवं चिन्ह के बारे में। तो गुरुजी ने बच्चों को बताया नक्शे में जो है रंगों का चिन्ह, प्रतीकों जो रंग होता है उसके चिन्हों या मतलब प्रतीकों की सहायता से हम वहाँ की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जो है एक रूपता रखी गई है, सभी के लिए एक रूप है। आपको यहाँ पर याद रखना है कि हर जो है कहीं भी विश्व में कहीं भी चले जाइए आपको यही रंग मिलेंगे। जलाशय के लिए आपको नीला रंग मिलेगा, पर्वत के लिए भूरा और पठार के लिए पीला, तो मैदान के लिए हरा। ये विश्व में कहीं भी जो है नक्शे में आपको प्रतीक के रूप में यही मिलने वाला है। आपको यहाँ पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जलाशय के लिए कौन सा रंग और पर्वत के लिए कौन सा रंग और पठार के लिए और मैदान के लिए। बहुत ही सिंपल है, याद रखेंगे। जल के लिए तो आपको पता ही है नीला होता है, मैदान हरा होता है, ये तो आपको दोनों पता ही है। दो आपको याद रखना है, एक है पर्वत, एक है पठार। पठार को याद रखिए तो आपको जो है पर्वत याद हो जाएगा। पठार कैसा? तो पीला, वहीं पर पर्वत के साथ भूरा, पर्वत के साथ भूरा, पिठार जो है पठार के साथ पीला, पीला पठार, पर्वत भूरा, पीला पठार, पर्वत भूरा। जलाशय नीला, मैदान हरा, जलाशय जो है नीला, मैदान हरा, पर्वत भूरा, पठार जो है पीला। आपको याद हो गया होगा। आगे हम चलेंगे। आगे है कि गुरुजी ने समझाया कि उक्त बातों पर ध्यान रखकर हम किसी देश या विश्व के मानचित्र का अध्ययन कर सकते हैं। यहाँ पर करके जो है देखने के लिए भी कहता है कि आपको ऊपर आपने बताया कि पर्वत का रंग कैसा होता है? भूरा होता है, तो पठार का रंग पीला होता है। वहीं मैदान हरा होता है, तो नीला किसका? जल का, जलाशय का नीला रंग होता है। यहाँ पर देखिए कुछ बातें जो हैं आपको गांव, सड़क, जिला, ये सारे जो है मानचित्र देखकर बता सकते हैं कि किसका कौन प्रतीक है और कैसा है। तो चलिए आपका चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। कुछ क्वेश्चन जो हैं 5-6 क्वेश्चन हैं उसको हम कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ज़मीन के बड़े भाग को कागज़ पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। ज़मीन का बड़ा भाग अगर आप देख रहे हैं तो दोनों तरफ का मापक है, बड़े मापक हैं और छोटे मापक हैं और उपयुक्त में से सभी। जमीन का बड़ा भाग आपको दिखाना है तो बड़े मापक का आप उपयोग कर सकते हैं जमीन का बड़ा भाग दिखाने के लिए। यहाँ पर जो है ज़मीन का बड़ा भाग और छोटा भाग है तो उपयुक्त में से सभी भी है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो छोटे मापक का होगा। क्या होगा? ज़मीन के बड़े भाग का आप उपयोग कर रहे हैं तो छोटे माप का उपयोग करके आप जो है यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जिसमें आप पर्वत को दर्शा रहे हैं, पठार को दर्शा रहे हैं, मैदान को दर्शा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? भौतिक मानचित्र हो जाएगा। दूसरा आपका है कि मानचित्र में मैदान को दिखाते हैं, किस में दिखाते हैं मानचित्र को? मैदान में। मैदान कैसा होता है? तो हरा होता है। कैसा? तो हरा होता है। काले का कोई नहीं, काला कट जाएगा। लाल भी नहीं होगा। नीले का क्या होता है? आप जानते हैं कि नीला पानी। आगे हम देखेंगे मानचित्र में दक्षिण की दिशा होती है, तो मानचित्र में दक्षिण की दिशा नीचे की ओर होती है। ऊपर की ओर क्या होता है? उत्तर होता है। तो दाहिनी होती है कौन? पूर्व। और जो है बाईं होती है पश्चिम। तो आपका क्या हो जाएगा? नीचे की ओर। आगे देखेंगे कि मानचित्र जो है मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। क्या है? तो मानचित्र निर्माण में आपको मापक का, दिशाओं का, संकेतों का, इन तीनों का ध्यान आपको रखना है। पहला क्वेश्चन का आंसर जो है हमने बड़े मापक को नहीं बल्कि छोटे मापक का हम उपयोग बड़े जो है जिन भाग को मापने के लिए करेंगे। तो आपका आंसर जो है सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर खाली स्थान है, खाली स्थान को हम भरेंगे। तो मानचित्र में जो है जलीय भाग को किस रंग से? तो जलीय भाग को आप जानते हैं कि नीला रंग से दर्शाया जाता है। वहीं पर जो है मानचित्र में उत्तर दिशा जो है ऊपर की तरफ होती है। और जनसंख्या मानचित्र डैश मानचित्र का उदाहरण है। जनसंख्या मानचित्र जो है वो किसका उदाहरण है? आपको यहाँ पर बताना है। बहुत ही बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप बताएंगे कि यहाँ पर जनसंख्या मानचित्र जो है किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? तो यहाँ पर जो है इसका उदाहरण है। 3 तरह के मानचित्र हैं। कौन कौन से हैं? थीमेटिक, भौतिक, राजनीतिक। किसका हो जाएगा? तो जनसंख्या आपका हो जाएगा राजनीतिक मानचित्र के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार आपका जो है यहाँ पर आंसर हमने आपको करवा दिया सारे के सारे। जो क्वेश्चन यहाँ पर कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर आंसर क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव जो था करवा दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये सारे जो हैं बहुत ही बार क्वेश्चन जो हैं आपको ज़्यादातर याद रखना है। नीला, हरा, भोला जो भूरा होता है। और यहाँ पर आपको जो 4 रंग हैं वो ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। जो पठार है, जो पहाड़ है, जो पर्वत है, जो पठार है, मैदान है। तो भूरा रंग किसका है? तो पर्वत का है। पठार पीला है और नीला, और मैदान जो है हरा होता है। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।